यूसुफ का जन्म याकूब और उसकी पसंदीदा पत्नी राहेल से हुआ था और वो अपने पिता का पसंदीदा पुत्र था। यूसुफ के भाई अपने पिता के पक्षपात के कारण उससे ईर्ष्या करते थे। भाइयों ने यूसुफ के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसे इश्माएलियों के एक समूह को दासत्व में बेच दिया, जो उसे मिस्र ले गए। तब उन्होंने अपने पिता को बताया कि यूसुफ को किसी जंगली जानवर ने मार डाला है। मिस्र में यूसुफ को फिरौन के एक अधिकारी पोतीपर के हाथ बेच दिया गया था। यूसुफ ने पोतीपर के घर में सेवा की और उसका विश्वासपात्र सेवक बन गया। हालांकि पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया कि वो उसे फुसलाने की कोशिश कर रहा था और उसे जेल में डाल दिया गया। बंदीगृह में यूसुफ ने 2 संगी बंदियों, पकानेहारों के प्रधान और पिलानेहारे के स्वप्नों का अर्थ बताया। उसने पिलानेहारे से कहा कि 3 दिन में वो फिर से अपने पद पर आ जाएगा, परंतु पकाने वाले को फांसी पर लटका दिया जाएगा। 2 वर्ष के बाद फिरौन ने ऐसा स्वप्न देखा जिसका अर्थ उसका कोई भी पंडित न बता सका। पिलानेहारे ने यूसुफ को स्मरण करके फिरौन को स्वप्नों का अर्थ बताने के उसके वरदान के विषय में बताया। फिरौन ने यूसुफ को अपने स्वप्न का व्याख्या करने के लिए बुलवाया, जिसका वर्णन उसने इस प्रकार किया है कि 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों द्वारा खाई जाती हैं और 7 मोटी बालें 7 पतली बालें खा जाती हैं। यूसुफ ने स्वप्न की व्याख्या 7 वर्षों की बहुतायत और उसके बाद 7 वर्षों के अकाल की भविष्यवाणी के रूप में की। यूसुफ ने फिरौन को अकाल की तैयारी के लिए बहुतायत के वर्षों में अन्न संचय करने की सलाह दी। फिरौन यूसुफ की बुद्धि से प्रभावित हुआ और उसे मिस्र देश में दूसरा प्रधान नियुक्त किया और सारी भूमि पर अधिकार दिया। यूसुफ अन्न के भंडारों का अधिकारी रहा और जब अकाल पड़ा तब उसने लोगों को अन्न बांट दिया। अकाल के समय यूसुफ के भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र में आए और उन्होंने यूसुफ को न पहचाना, जो अब मिस्र का पहरावा पहने और भाषा अच्छी बोलता था। यूसुफ ने अपने भाइयों पर जासूस होने का आरोप लगाकर और उनके सबसे छोटे भाई बिन्यामीन को उसके पास लाने की मांग करके उनकी परीक्षा ली। भाई कनान लौट आए और अपने पिता को मना लिया कि वे बिन्यामीन को अपने साथ मिस्र ले जाएं। यूसुफ के भाई बिन्यामीन के साथ मिस्र लौट आए और यूसुफ ने उन्हें अपनी असली पहचान बताई। उसने उन्हें गुलामी में बेचने के लिए क्षमा किया और अपने पिता याकूब को अपने पूरे परिवार के साथ मिस्र आने के लिए भेजा। याकूब और उसका परिवार मिस्र में बस गए, जहां उन्हें भूमि और भोजन दिया गया। यूसुफ फिरौन के सलाहकार के रूप में सेवा करता रहा और अकाल के दौरान अनाज के वितरण का निरीक्षण करता रहा। मिस्र में कई वर्षों के बाद याकूब की मृत्यु हो गई और यूसुफ के भाइयों को डर था कि वो उनसे बदला लेना चाहेगा। तथापि यूसुफ ने उन्हें आश्वस्त किया कि उसने उन्हें क्षमा कर दिया है और वो उन्हें और उनके परिवारों को प्रदान करना जारी रखेगा। यूसुफ की बुद्धि और नेतृत्व ने मिस्र और उसके परिवार को अकाल से बचाया और उसकी कहानी उसके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना का एक प्रमाण है।